नमस्कार। हफ्ते भर पहले तक राज्य के लाखों युवाओं के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम समय पर होगा या नहीं। हालांकि इसका जवाब आज ही शाम तक आ गया और वो जवाब आया कि एग्जाम तो नहीं होना है। वजह बताया गया कि जो एजेंसी एग्जाम लेने वाली थी उसने असमर्थता जाहिर कर दी है। लेकिन अब राज्य का जो सबसे बड़ा सवाल है वो बदल गया है और वो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे समन के बाद भी ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। 12 दिसंबर यानी कल का दिन तय किया गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुमका जाने वाले हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं, मनोज पांडे। आपसे भी यही सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे? इसका जवाब तो कल ही मिल पाएगा, लेकिन मेरा अनुमान जो है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी पूर्व में व्यस्तता कार्यक्रम है और व्यस्त है रहेंगे वो कल। तो ईडी के शायद संभावित सवालों का जवाब वो खुले मंच से देंगे और उनका विशेष दूत जाएगा मुख्यमंत्री का एक पत्र लेके, और वही जो एक उनका संदेश दे आएगा ईडी दफ्तर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ईडी दफ्तर नहीं जाकर के मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार के तहत जो मंचों से बोलते हैं उस मंच का इस्तेमाल करेंगे लोगों को संबोधित करने के लिए, और उसी दौरान वो अपनी बात रख सकते हैं और तय कार्यक्रम का हवाला दे सकते हैं कि भाई मेरा तो पहले से तय कार्यक्रम है, जैसा कि पिछले 5 समन तक में किया गया है। बिल्कुल। वो क्योंकि आप देख लीजिए पिछला जो 5 समन हुआ उसमें वो कभी नहीं गए और कई बार बताया कि हम व्यस्त हैं, और ये ऑलरेडी उनका डिसाइडेड कार्यक्रम है, वो भी झारखंड की उप राजधानी दुमका में। वहाँ पे जेएमएम का गढ़ माना जाता है और दुमका में वो लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर या प्रोग्राम को पोस्टपोन करके वो ईडी के सवालों का जवाब देने जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब अब तक आप एश्योर नहीं हैं मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। उसके पीछे का आधार तो 2-3 दिख रहा है कि दुमका में उनका कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार के तहत, लेकिन वो जा भी सकते हैं, चौंका भी सकते हैं, क्योंकि छठा समन है। लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और ईडी के पास जो अधिकार है, अगर ईडी और सख्ती के साथ कार्रवाई लैंड स्कैम मसले में, आप ज़्यादातर दर्शकों को मालूम है कि लैंड स्कैम मसले में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार समन किया जा रहा है। पहली बार जब समन भेजा गया था तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक पत्र जारी करते हुए कहा कि ईडी टूल किट ना बने, और ईडी पे कई सारे आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाया और कहा कि भाई मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट भेज दिया गया, फिर ये बोला गया कि भाई ईडी के पास ये अधिकार है समन भेजने को। तो कई सारी बातें हो चुकी हैं इन छठे पहले समन से लेकर छठे समन के बीच में। अब अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं इन केस, चूंकि जो चीजें हैं हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, ये मुख्यमंत्री को ही मालूम है कि इस सवाल का क्या जवाब है, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं पांडे जी, तो ईडी के पास क्या विकल्प होगा? ईडी के पास बहुत सारे विकल्प हैं। फिर एक समन भेजने का विकल्प है, दूसरा अदालत में जाके प्रे करने का विकल्प है कि हमें इस मुद्दे पर उनका बयान चाहिए और उनका स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप उनको निर्देशित करें, आदेशित करें कि वो हमारे सवालों का जवाब दें ईडी दफ्तर आके, फिर वो न्यायालय तय करेगा। इन सब के इतर एक और पावर है जिसका कभी यूज़ नहीं करेगी ईडी, खासकर झारखंड में जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। वो ये है कि अरेस्टिंग का, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप इससे पहले देखें बिहार में लालू प्रसाद यादव का, उन पे भी इसी तरीके की बात आई, तो लालू ने अपनी पत्नी को जगह पर बैठाया, उसके बाद वो इस्तीफा देकर तब बाकी की कार्रवाई हुई। तो उस लेवल तक अभी यहाँ मामला नहीं है। तो ईडी के पास वही है कि एक और नया आप भेज दीजिए समन कल ही के डेट से कि भैया आप फिर आ जाइए नए डेट देते हुए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय के शरण में, और न्यायालय को बताएंगे कि भैया हमने 6 समन दिया, वो नहीं आए और लैंड स्कैम मामले में उनकी बयान की ज़रूरत है, इन सवालों का जवाब का ज़रूरत है।
वहाँ पे भी दो मसले हो सकते हैं। कोर्ट कहेगा कि या तो ईडी जाकर पूछे या क्वेश्चनायर तैयार करके भेज दे। इस तरीके के भी उनके वकील तर्क दे सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को जाना क्यों जरूरी है, आपके सवाल है, आप चले जाइए सीएम हाउस, वहाँ वहाँ पे बोल रहे हैं कि ईडी क्वेश्चन भेज दे जो पूछना है और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से जवाब देंगे। ये ऐसा संभव है क्या? मतलब ऐसा होता है आम लोगों के लिए? ये न्यायालय तय करेगा, चूंकि दोनों तरफ के वकील बहस करेंगे, फिर न्यायालय तय करेगा कि अगर सवाल के जवाब ही चाहिए तो ये भी एक सिस्टम अपनाया जा सकता है। तो वो तो न्यायालय का है कि न्यायालय क्या फैसला लेता है वो तो कोई नहीं कह सकता, कोई एग्जेम्प्टेड वो फैसला नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो न्यायालय का ही शरण है ईडी के पास, और नहीं तो फिर दोबारा एक समन भेजने का। एक जो चर्चा ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है, एक न्यूज एजेंसी है जो लगातार झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें ट्वीट करती है, पोस्ट करती है। उसने एक चीज़ जो आपको याद होगा कि लिफाफा जो राजभवन लौटा चुनाव आयोग से, जो अभी बंद है लिफाफा, उस पर फिर से एक बार चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ जो लिफाफा राजभवन में अब तक बंद है, क्या वो भी खुलने वाला है? उस पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, उस पूरे प्रकरण को जल्दी से बता दे ताकि कई दर्शक के दिमाग से स्प्लिट हो गया। बीजेपी ने एक कंप्लेन किया राजभवन में जाके कि रघुवर दास के नेतृत्व में कि ये वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज आवंटित किया अनगढ़ा में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, राज्यपाल ने उसको भेज दिया उस समय चुनाव आयोग के पास कि इस पे क्या हो सकता है, कोई मामला बनता है क्या। निर्वाचन आयोग ने अपनी सुनवाई की, वहाँ पे सुनवाई होने के बाद उस समय इनके भी वकील थे, दोनों तरफ से वकील को सुनने के बाद अपना फैसला बंद लिफाफे में राजभवन को भेज दिया। लेकिन उसके बाद ये मसला आया कि क्या इस पे कानूनी राय ली जा सकती है कि नहीं। तो इनके पहले जो सीपी राधाकृष्णन से पहले जो रमेश बैस थे जो तत्कालीन राज्यपाल, तो उन्होंने इसको भेज दिया था कि इसका लीगल ओपिनियन आए, और ये लीगल ओपिनियन आ चुका है अब राजभवन के पास। तो अब वो राजभवन को डिसाइड करना है कि वो लीगल ओपिनियन या उस लिफाफे को खोल के कोई कार्रवाई करते हैं या कोई उसमें कार्रवाई की बात नहीं है तो भी उस लिफाफे को ये क्लियर करते हैं कि नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कोई गलत मामला नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता, या फिर वो चुप रह सकते हैं। लेकिन लीगल ओपिनियन हाल फिलहाल में ही आया है, लिहाजा इस बात की चर्चा अब जोरों पर हो गई। इस चर्चा के बीच में मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करना चाह रहा हूं कि एक जो इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले से जो कार्रवाई हो रही थी हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों के ऊपर, वो एक तरीके से ये बताया जाता रहा इंडिया अलायंस के तरफ से, जेएमएम के तरफ से, कि आदिवासी विरोधी है, चूंकि केंद्र अपने हिसाब से इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया गया, मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पे सामने लाया गया है, और उसके कुछ दिन बाद से ही इस तरीके की सक्रियता जो बढ़ी है, तो ये जो चौतरफा एक तरीके से घेरने की कोशिश है, अगर राजभवन अगर उधर कुछ विचार कर रहा है, ईडी ने फिर से समन कर दिया, तो क्या आपको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ने वाली है? निश्चित तौर पर, और टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठा ही रहा है सत्ता पक्ष, कह रहा है कि क्या ईडी व्यस्त था 5 राज्यों के चुनाव में। वो जो सम्मन का टाइमिंग है उस पर सवाल उठा रहे सत्ता पक्ष के लोग। लेकिन सवाल ये नहीं है, बीजेपी जब कहती है कि 70 साल में आदिवासी को राष्ट्रपति पहली बार किसने बनाया, राज्यपाल किसने बनाया, पहला मुख्यमंत्री किसने दिया आदिवासी समुदाय से, तो हम कैसे आदिवासी विरोधी हो सकते हैं। 22% एमपी में आदिवासी हैं, 32% राजस्थान में है, दोनों जगह सरकार किसकी है, हमारी। लोकसभा में कह रहे हैं झारखंड में से 14 में से 12 सीट हमारे पास है, हम कैसे आदिवासी विरोधी हैं, हमारे संगठन में उनकी जगह है। तो करी ये सिर्फ दलील है, आप इससे बच नहीं सकते। मामला वो बता रहे हैं कि जो लीगल है वो कानून अपना काम करेगा, उसमें कहीं इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कल तक जेएमएम के तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से कि भाई एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो पच नहीं रहा है, वो परसेप्शन अब धूमिल हो गया है छत्तीसगढ़ में। जैसे ही वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी बने तो अब इस बात को उतने जोर शोर से नहीं कह पाएगी इंडिया अलायंस। कुल मिलाकर के अब आप आदिवासियत के नाम पे बाकी जो आपके ऊपर
कानूनी जो पेंच हैं जो चल रहा है उस पे आप कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में निर्णय लेकर के बीजेपी ने तो साबित कर दिया। तो बहरहाल सवाल यही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी दफ्तर जाएंगे। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, कल 11 बजे के आसपास तक इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर दुमका जो पहले से उनका कार्यक्रम तय है उसमें वो शामिल होंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.